10% का फर्क है। बोलो तालियां बजा के बताओ है ना। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई साहब, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ पधारे आदरणीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब, इनका भी असीम आशीर्वाद मेरे पर रहा है। पहला विधायकी का टिकट आदरणीय भाई साहब ने ही मुझे दिया था और बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि दूसरा टिकट के लिए भी भाई साहब ने पुरजोर कोशिश करी, पर एक व्यक्ति जिनका नाम नहीं लूंगा उनने मुझे टिकट नहीं लेने दिया। पर मैं धन्यवाद करूंगा कि उनने मुझे टिकट नहीं लेने दिया। अगर ले लिया होता तो आज भाजपा के झंडे के नीचे में कहीं खड़ा नहीं मिलता, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के चरणों में नहीं होता, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से काम नहीं कर रहा होता। इन्हीं के साथ पधारे हमारे लोकसभा भोपाल के प्रत्याशी, जानदार और शानदार व्यक्ति आदरणीय आलोक शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मंच पर विराजमान नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राठौर जी, आदरणीय सन्नी महाजन जी, बहुत सारे लोग हैं और साहब को हमें सुनना है। जिलाध्यक्ष जी दोपहर का बोल के गए थे, हमारे माफी चाहता हूँ। रवि मालवी जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सारे मेरे और सबके आशीर्वाद दाता हूँ, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये है कि जैसा हमारे माननीय शिवराज जी भाई साहब हमेशा आशीर्वाद देते आए और आगे भी आशीर्वाद देंगे, उन्हीं के छोटे भाई के रूप में हमारे सांसद बनने जाने वाले आलोक शर्मा जी यहाँ हैं। आपने मुझे 38,000 वोटों से जिताया। ये मेरे अकेले की ताकत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति थी, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब का आशीर्वाद था, संगठन का आशीर्वाद था। मेरा आपसे सिर्फ ये आग्रह है कि ये जीत जो आपने विधानसभा में मुझे दिलाई थी उसे 1 लाख पार करना है और वो संभव है। वो संभव ये है कि आज के बाद आप अपने पोलिंग पे एक एक वोट 7 तारीख को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे तो 1 लाख पार हम 1000% में गारंटी लेता हूं कि करके बताएंगे। इसी के साथ भाई साहब मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सीहोर विधानसभा से बहुत जोरदार और शानदार जीत आलोक भाई साहब की हम दर्ज करवा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं बिना किसी औपचारिकता के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके सम्मानीय आदरणीय भाई साहब सुरेश पचौरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमें संबोधित करें। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई रवि मालवी जी भी उपस्थित हुए हैं। एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब। मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और युवा प्रत्याशी, बहुत ही जुझारू नेता भाई आलोक शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मेहनती जनसभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब आलोक शर्मा। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा तब से आप बोलना, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, हर हर मोदी। आज श्यामपुर की इस आम सभा में हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे लाडले नेता, आज मैं राजनीति में यहां तक पहुंचा हूं
मुझको इस स्तर पे पहुंचाने वाले मेरे नेता आदरणीय शिवराज भाई साहब का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। आज हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, पार्टी के ही बहुत ही वरिष्ठ नेता। आज जब मैं श्यामपुर और दोहराई के कई गांवों में गया तो मैंने मध्य प्रदेश में कई विधायक देखे हैं, परंतु मैंने सुदेश राय जी जैसा विधायक नहीं देखा। इतनी कमजोर तालियां सुरेश जी के लिए नहीं, जोरदार तालियां बनना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव सन्नी महाजन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश सोनी जी, सीओ नगर पालिका के अध्यक्ष और संगठन के सीओ के मंडल अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश कटारे जी, आज के कार्यक्रम सभा का संचालन कर रहे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई नरेश मेवाड़ा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मायाराम जी गौर जी, आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा जी, हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी जी, सुरेश विश्वकर्मा जी, भूपेन पाटीदार जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील नवानिया जी, राजेश राठौर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सैनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार गुप्ता जी और यहाँ के स्थानीय सरपंच नवीन चौहान जी और उपस्थित सभी श्यामपुर और दोहराई के सभी शहरी भाइयों और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और भोपाल सीहोर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भोपाल के बेटे आपके भाई आलोक शर्मा को आपकी सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया। आज मैं आपके बीच में आपका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद पाने के लिए आपके गांव में आया था और गांव में मैं शिवराज भाई साहब को बताना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से मेरा को आशीर्वाद दिया है वो पलक पावड़े बिछाकर मेरा स्वागत किया है, मैं सीहोर विधानसभा की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी संगठन में आज मुझे यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। मैं बात को कह रहा था कि आज मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और खास तौर से प्रदेश के जननायक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने आज मुझे टिकट दिया है तो ये टिकट और ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, ये सम्मान तो एक भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष का सम्मान है, एक पर्ची बांटने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। और ये अगर सम्मान देश की किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है, अगर ये सम्मान किसी पार्टी में संभव है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कार्यकर्ता साथी, आज पूरा देश आशा भरी निगाहों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख रहा है और आज पूरे देश में चले जाइए, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, सीहोर के एक गांव में चले जाइए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में, हर गांव में एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार की आवाज आ रही है। साथियों, दोस्तों, आज तो हमको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को सुनना है। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, दिल से बताना, मन से बताना, एक तो वो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, सड़क थी कि गड्ढे थे कि गड्ढे थे, सड़क थी, बिजली आती थी और बिजली चली जाती थी। परंतु 2005 में सीहोर के एक जेठ गांव का एक कार्यकर्ता जिन्होंने की अपनी यात्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में, आंधी नहीं
शिवराज सिंह यात्रा प्रारंभ करी और आज वो देश की राजनीति के अंदर एक बड़े लीडर के रूप में देश की राजनीति में सामने आए हैं। दिल मन से बताना, जिस दिन से शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारा मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से निकल के विकासशील प्रदेश में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? और आज ऐसे ही कोई भी नेता मामा नहीं बनते और उसके लिए कोई, क्योंकि बंटल हाथों बन सकते हो, मामा के लिए मेहनत करना पड़ती है। आज वो जिस गली में जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, जिस गांव के अंदर जाते हैं, बच्ची मामा के पुकारती है कि नहीं पुकारती? मेरे भैया के पुकारती है। आज हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, उन सबका आशीर्वाद शिवराज भाई साहब का हमको मिलेगा। मैं सब पर यही कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है, हमारा भोपाल बदल रहा है और पूरे देश की जनता इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, गली गली जाएंगे, कमल खिलाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए हाथ उठाकर, मैं बोलूंगा युवाओं की चॉइस, आप बोलना मोदी जी। युवाओं की चॉइस, बहनों की चॉइस, आपकी चॉइस और मेरी चॉइस, श्यामपुर की जनता की चॉइस, सीहोर की चॉइस, भोपाल की चॉइस। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान देखिए। 2014 के पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज 2014 के बाद आज हमारा देश बदला है। 2014 के पहले इस देश में निराशा थी, इस देश में अस्थिरता थी, इस देश में आतंकवाद था, इस देश में नक्सलवाद था। परंतु इस देश की सत्ता की बात हो, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से हमारा देश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अगर आज हमारे देश में धारा 370 समाप्त हुई है और अयोध्या में हमारे रामलला 470 वर्षों से टेंट के अंदर बैठे हुए थे, हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। परंतु आज अयोध्या में रामलला का मंदिर भी बनकर तैयार हुआ है। तो साधु संत कार सेवकों के साथ इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस अवसर पर आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको शिवराज भाई साहब और आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी को सुनना है। मैं आपका बेटा हूं, सुरेश आपके बीच में सेवा करना है, दूसरा बेटा भी आपके बीच में जाएगा और जब हम दोनों मिल जाएंगे और हमको जब आशीर्वाद शिवराज भाई साहब और पचौरी जी का होगा तो निश्चित रूप से सीहोर श्यामपुर और दुराय का हम विकास करेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, कमल खिलेगा। तो दोनों हाथ उठाइए और गोल गोल घुमाइए और भाई साहब को बताइए कि इस बार सीहोर विधानसभा में कमल खिलेगा और हम सब लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए हर हर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बड़ा ओजस्वी उद्बोधन हम सबको सुनने को मिला। और जैसा कि इस बार मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो सीहोर विधानसभा क्षेत्र ने भी ये तय किया है कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र से अब की बार 1 लाख पार। मैं आदरणीय माननीय सुरेश पचौरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मध्य प्रदेश के कीर्तिमान स्थापित करने वाले यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे भोपाल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार
जिन्होंने भोपाल नगर पालिक निगम के मेयर के रूप में बहुत प्रशंसनीय काम किया है और एक अमिट छाप मेयर के रूप में छोड़ी है, ऐसे मेरे छोटे भाई आलोक शर्मा जी, मेरे सालों के पारिवारिक सदस्य, इस क्षेत्र के जुझारू लोकप्रिय विधायक भैया सुदेश राय जी, रवि मालवीय साहब, प्रिंस राठौड़ जी, गौरव सनी महाजन साहब, नरेश मेवाड़ा जी, मेरे साथ कई सालों काम करने वाले कमलेश कटारे जी, राजेश राठौड़ जी, मायाराम जी गौर, मांडीलाल जी मंजेड़ा, दिनेश मेवाड़ा, गिरीश सोलंकी, सुरेश विश्वकर्मा, भूपेन्द्र पाटीदार, नवीन चौहान, आदरणीय देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, यहाँ आने पे मुझे पता लगा कि शिवराज चौहान साहब क्यों जिद कर रहे थे कि शामपुर 9 बजे से पहले पहुंचना। जो आप अपार भीड़ है जो उनको अपनापन दे रही है और उन्हें सुनने के लिए आई है, ये तो एक कारण है ही। दूसरा अंदरूनी छिपा हुआ कारण जो मैं जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं, वो है उनका आलोक शर्मा के प्रति अपार स्नेह और प्यार। जब नॉमिनेशन की बात आई तो उन्होंने अपना कार्यक्रम जो 12:30 बजे के बाद दूसरा तय था वो कैंसिल करके नॉमिनेशन में गए और आज 9 बजे से पहले राजगढ़ जैसी महत्वपूर्ण बैठकों को जल्दी जल्दी निपटा के आपके बीच में आए। साथियों, इस चुनाव में 2-3 मुद्दे मतदाताओं के सामने हैं। पहला तो यह है कि इस चुनाव के बाद देश का परिदृश्य क्या होगा, देश की बागडोर किनके हाथों में होगी। तो बात तय है कि देश के मतदाताओं का रुझान मोदी जी के प्रति है। जो नारा लगता है फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा ऐसे ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि किस राजनीतिक पार्टी को मौका दिया जाए। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सूरत से अपना कैंडिडेट हटा लिया है, तो कांग्रेस ने नहीं हटाया है। वहां का उम्मीदवार जो था सूरत गुजरात से अलग हो गया है और खजुराहो में तो खड़ा ही नहीं किया गया। सापा को टिकट दी गई थी, वो कैंडिडेट भी का मामला भी अलग हो गया है। लेकिन बात यह है कि नीतियां क्या है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पे रहे, फिर आप भाजपा में क्यों आ गए? मैं किसी पद के लिए नहीं आया, शिवराज जी इस बात के गवाह हैं। जिस विचारधारा के लिए कांग्रेस जानी जाती थी उस विचारधारा से वो हट गई और आज देशवासी मोदी जी के सबल और सशक्त नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं। अब आखिरी बात के उम्मीदवार कौन कौन मैदान में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य, जाने पहचाने, हमारे अपने परखे हुए
भाई आलोक शर्मा है, और दूसरी तरफ जो है तो उन्हें भोपाल के लोग नहीं जानते। मैं कह रहा हूं तो मजाक में नहीं कह रहा हूं, चुनाव परिणाम के बाद देखना क्या स्थिति होगी। मेरी हल्की बात करने की आदत नहीं है। सारी पोलिंग स्टेशन पर लोग भी नहीं बैठ पाएंगे कांग्रेस की। साथियों, अभी एक मुद्दा चल रहा है अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का। लोग कहते हैं कि पचौरी जी ने इसके लिए छोड़ी, ऐसा नहीं है। एक नहीं, अनेक वजह है। क्या जरूरत है कि सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि मांगी जाती है? कभी ऐसा सेना ने जो सराहनीय काम किया उसकी पुष्टि की बात होती है? कभी नहीं होती। जो हमारे भगवान श्री राम के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में डीएमके बयान देती है, स्टालिन का लड़का बयान देता है, उसके साथ कांग्रेस गलबैया करती है। कांग्रेस एक भी टिप्पणी नहीं करती उदयनिधि में। अगर कहता है कि हिंदू धर्म कोढ़ की बीमारी के बराबर है, आप उसके साथ समझौता कर रहे हो। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहे हो, उस बारे में शिवराज जी ज्यादा अच्छा बोलेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया है, आप उनको ठुकरा दीजिए। जाके प्री न राम देही, ताको वोट कदापि न देही। रामचरितमानस में ये कहा गया है, रामचरितमानस में ये कहा गया है कि यदि आपका कोई बहुत प्रिय भी है और वो भगवान श्री राम का अगर अनादर करे तो आप उसको छोड़ दीजिए। जाके प्रिय न राम हृदय तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम समय ही। कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उसको छोड़ दो। ये पंडित सुरेश पचौरी नहीं बोल रहा, ये गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे। भैया, हम राजगढ़ से आ रहे हैं, राजगढ़ में एक खड़े हो रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुदेश भाई क्या कर दिया, वो दोबारा यहां से खड़े ही नहीं हुए। खड़े हुए थे पिछले समय, तो दोबारा होना था। शिवराज सिंह जी तो जहां से खड़े होते हैं वहीं से दोबारा होते हैं, विदिशा छोड़ते ही नहीं है। मगर ये श्रीमान जी छोड़ के वहां चले गए और वहां भी बंटाधार होना, हम होके आ रहे। पहले उनने बयान दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राज्यसभा में हूं। अरे भैया, यही कह देते जो पार्टी फैसला करे। मगर अब वहां से लड़ रहे हैं और अब हारने के लिए लड़ रहे हैं। और हारने के बाद कहेंगे ओसामा जी, हारने के बाद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हारने के बाद कहेंगे कि हाँ गलती हुई थी, हमने भगवान श्री राम का अनादर किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग ये चाहते हैं कि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, विकसित भारत का निर्माण हो, और उसके लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में काम करे, वहां मोदी जी, यहाँ मोहन यादव जी की वो सरकार जो शिवराज सिंह जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉपुलर स्कीम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा बने जो अपनी आवाज दिल्ली की संसद में बुलंद करे। बोलो, वो किसकी आवाज है?
मुझे पूरा यकीन है आलोक जब भारत की संसद में बोलेगा तो वो आवाज आपकी आवाज होगी, आपकी समस्याओं का वो समाधान करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और आखिरी बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरी बात अंदर की कई बातें और राज बताने की नहीं होती है, लेकिन सुदेश ने करी है। ये सही है कि पहली टिकट जब मिली तो हमारे प्रयत्नों से मिली, और दूसरी टिकट जब कटी तो जहां से आ रहे हैं वहां के षड्यंत्रों से कटी। मगर तीसरी बात सुदेश में बता देता हूं, जब टिकट कटी और फॉर्म भरने जा रहे थे तो शिवराज भैया घर से इनके फोन आया, हमारी बहू का, कि हम जा रहे हैं, बस एक निवेदन करने के लिए फोन लगाया है कि बस आप फोन मत करना वरना बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो मैंने फोन नहीं किया इनको, और फोन तो नहीं किया, मैं आया भी नहीं फिर उस क्षेत्र में। और जब भी मैंने सुदेश भाई से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो सुदेश ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और शिवराज जी बैठे हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि मुझे शिवराज जी का पूरा समर्थन प्राप्त है। तो सुदेश भाई, मैं भी आज बता रहा हूं कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, और मुझे यहाँ अपनों से अपनापन मिल रहा है। जो शब्दावली मेरे लिए उपयोग में सीनियर लीडर, चाहे मोहन यादव जी हों, चाहे शिवराज जी, चाहे वीडी शर्मा जी, जो मेरे लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं शायद सही जगह हूं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं जो जहां आया हूं उस राजनीतिक पार्टी को आप ताउन दें। हमारा जो भोपाल है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हम हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर भाई आलोक शर्मा जी को अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें, स्नेह दें और भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिनको सुनने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। और विधानसभा चुनाव में भी माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान को शाम पर सभा को संबोधित करने आना था, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो यहाँ लेट आए और तब तक आचार संहिता का पालन करने की वजह से वो सभा को संबोधित नहीं कर पाए थे। आज ऐसे मोबाइल के द्वारा संबोधित की थी और शामपुर आकर सभी से मिले थे। उनको ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जननायक जिनको सुनने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं, मैं इन चार लाइनों के साथ आदरणीय सम्मानित भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच पूरा समय है कि हर प्राण आज स्पंदित है और हर सांस आज अनुबंधित है। प्रतिबंधों की मत बात करो, प्रतिबंध आज प्रतिबंध है। तो भाई साहब आज कोई प्रतिबंध नहीं है, समय का आपको सब सुनना चाहते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आगे भाई साहब से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मैं हमें संबोधित करूं। अरे आपकी भी क्या हो, मामाओं रे, आज मैंने कोई रिस्क नहीं उठाई, सब सभाएं फटाफट संबोधित की, क्योंकि मुझे श्यामपुर आना था और चुनाव का तो बहाना था।
आपके दर्शन पाना। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लग रही मुझे, मैं आऊं और मेरे और जनता के बीच में जाली लगा दी जाए, बहन उस पार भैया इस पार, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भाषण में जाली हटवाऊंगा तो देर लगेगी, लेकिन भाषण खत्म करने के बाद जाली हटा के अपनी जनता के बीच जरूर आऊंगा। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित अच्छा गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर निकल गए। बड़ी देर करी नंदलाला, सुरेश ज्यादा समझदार थे। हमारे वरिष्ठतम नेता जिन्होंने सिद्धांतों की राजनीति को बल दिया है, और मैं इस बात का गवाह हूं, जब ये बात कही कि आने क्यों चाहते हो, कुछ चाहिए क्या? बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपने देश की सेवा के लिए भाजपा में आया हूं। आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जब आलोक की उम्र 13 साल की थी, तब भोपाल की सड़कों पर मैंने जुनून की तरह काम करते हुए आलोक शर्मा को देखा था। इतना सा तब से जिद और जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता और देश की सेवा में लगे हुए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, मेरे स्नेही छोटे भाई आदरणीय आलोक शर्मा जी, आप सबकी राय, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राय जी, भाई प्रिंस जी, नगर पालिका सीहोर के अध्यक्ष सन्नी महाजन जी, बहुत लोकप्रिय नेता हैं हमारे, नरेश जी, कमलेश जी, राजेश जी, मांगीलाल जी, गिरीश जी, दिनेश जी, सुरेश जी, मायाराम जी, राजकुमार जी, और जिलाध्यक्ष हमारे रवि मालवी जी, पीछे वाले राजेश भाई माफ करना, आदरणीय मंच और नीचे भी कम महत्वपूर्ण नहीं बैठे, ये नीचे वाले जो मंच पे बैठने के लायक बनाते हैं। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से याद आ रही थी, आपको आ रही थी कि नहीं? आ रही थी कि नहीं? मतलब आज दोनों तरफ से बराबर लग रही। आई लव यू टू। ये प्यार एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, ना तुमको कोई और है ना मुझको कोई और है। ये अपना प्यारा परिवार है। मैं नेता थोड़ी नेता लगता हूं क्या? अरे नेता लगता हूं क्या? मैं तो बहनों का भैया हूं और बेटा बेटियों का क्या प्यारा रिश्ता है यार। भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, इतना स्नेह प्रेम मेरे बेटे बेटियों का मिलता है। ये जरा जरा से बच्चे को सभा से क्या लेना? इन खड़े मामा के लिए, मामा हो मामा, पदोन्नति हो गई, नाना जी बन गए सब। ये सचमुच अद्भुत है। अब मैं भगवान से सदैव ये प्रार्थना करता हूं, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं है। अब एक ही चीज मेरे हृदय से निकलती है, अंतरात्मा से निकलती है। कल हनुमान जयंती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बलबीरा, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, श्याम को सीहोर वालों को कृपा करते रहो। लेकिन मेरी प्रार्थना एक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, अपन को स्वर्ग भी नहीं चाहिए जी, और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। जब तक भगवान मरने के बाद फिर से इसी जनता के बीच में जन्म देना, ताकि मैं इसकी सेवा करता रहूं, ये इच्छा है।
अरे अपन मोक्ष प्राप्त करके क्या करेंगे? जब तक करोड़ों आत्माएं बंधन में, बहनें दुखी है, भाई परेशान है, तो मुक्ति का क्या करेंगे? अरे बार बार जन्म लेंगे, बार बार सेवा करेंगे, इसी में तो आनंद है, क्योंकि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। लोगों की सेवा ये मैसेज क्या? हम लोग अगर ये सोचते हैं कि भगवान 11 रुपया या 101 रुपया और नारियल में प्रसन्न हो जाएंगे, तो गलत फहमी में मत रहना। कई लोग सोचते कुछ भी कर लो, प्रसाद चढ़ा दो, हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर दूसरों को सताया तो कितना भी प्रसाद और रुपया चढ़ाओ, स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं खाई। क्यों हम राजनीति? इसलिए कि दूसरों का भला कर सके और अपने प्यारे देश की, भारत की सेवा कर सके। और उसके लिए उपयुक्त कौन सी पार्टी? केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी। सुरेश पचौरी जी बैठे हैं, जब देखा कि कांग्रेस में कोई दम नहीं, आप बताओ ऐसे औंधे सीधे फैसले कर रही है कांग्रेस, उल्टे फैसले। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना, सबको प्रशंसा हुई कि नहीं? सबको खुशी हुई कि नहीं? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सब खुश थे कि नहीं? पूरा देश आनंदित था। भगवा पताकाएं, बहनें दीप जला रही थी, दीपक, रंगोलियां सजाई गई, रंगोली बनाई गई, और नौजवान उत्साह और आनंद में थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? एक पार्टी बड़ी दुखी थी कि क्या हो गया। निमंत्रण उनको भी मिला, लिखित निमंत्रण। मैडम सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, हम सब पधारो आपकी। तो बताओ आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए था कि? अंसारी परिवार अयोध्या, जिनने राम जन्मभूमि का केस, बाबरी मस्जिद का केस चला, अगर पूरी लड़ाई लड़ी तो अंसारी परिवार ने लड़ी। लेकिन जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, अब भगवान राम के मंदिर के निर्माण यहां होगा, तो अंसारी जी ने फैसले का स्वागत किया और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अंसारी परिवार शामिल हुआ। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा एक अंसारी परिवार जो कहता है कि ठीक है, जो हो गया फैसला स्वीकार है, भगवान राम आ रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। ये मैडम सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल बाबा, इनकी बुद्धि पे मंथरा बैठ गई। मंथरा बुद्धि उल्टी हो गई, समझ में नहीं आया क्या करें। जाको प्रभु दारू दुख देही, बाकी मती पहले हट गई। कहने लगे हम नहीं आते। मीन मेघ निकाला थे, सुरेश जी ने बताया नहीं, कहने लगे मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त। अरे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है रे? धन्य तो भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछ रहा है। मुहूर्त तो कांग्रेस का खराब है, राहु केतु दो ही कुछ मिल जाए। तूफान है, लिख के मना कर दिया, लिख के हम नहीं जाएंगे। ऐसी मूर्खता कोई करता है? अरे तुमने तुम्हारे जमाने की कांग्रेस के माथे पे कलंक का टीका लगाया तो ठीक है, लेकिन जब तक सूरज, चंद्रमा और धरती रहेगी तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। बताओ ये पाप है कि नहीं? ये तो कांग्रेस जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। वो काम के तो कभी नहीं थे यार। बताओ जब 10 साल की सरकार थी तो काम के थे क्या? श्यामपुर में एक पत्थर लगाया, एक सड़क बनाई, कभी पानी लाए? सुरेश जी, ये दिल्ली राजा
जब मुख्यमंत्री थे तो इसे विधानसभा में सवाल किया गया और सवाल ये किया गया कि नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में लाओगे तो दिग्विजय जी के शब्द थे असंभव, पागल हो गया, कहां से आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम कर देंगे। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में तलब थी। मुझे याद है राजेश भाई, सीहोर में जब मैं छोटा था, राजकुमार जी आंदोलन चला था, खून भी देंगे, जान भी देंगे, पार्वती का पानी देंगे, याद है आपको? याद है एक जमाने में सीहोर में पानी का आंदोलन चला था। मैंने कहा पानी देना तो पानी परमानेंट कहां से आएगा, पार्वती भी परमानेंट पानी नहीं दे सकती, परमानेंट पानी देगी तो नर्मदा मिल जाएगी। और जो मैंने अफसरों की बैठक बुलाई और उसे सीधे कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में भी लाना है, कालीसिंध में भी लाना है, गंभीर में भी लाना है, पार्वती में भी लाना है। तुमने कहा हो ही नहीं सकता, अभी तक क्यों नहीं होगा? कहने लगे ऊपर है ये क्षेत्र, नर्मदा जी नीचे है तो जा ही नहीं सकता, नहर से कैसे जाएगा? मैं कहा नहर से कौन कह रहा है? अरे बड़े बड़े पाइप बिछाओ और शक्तिशाली मोटर लगाओ और मोटर चलाओ और मैया चले चलो मैया, चले चलो मैया। मैया का जन्म सीहोर की पवित्र धरा पर आए। नर्मदा माई की हर हर नर्मदे, काम की तरफ चाहिए जहाँ चाह होती है और राह को निकलना ही पड़ता है। जब भी कांग्रेस ने क्या किया, सड़कों की बात कर रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सीहोर से किसी भी दिशा में चले जाओ कितने घंटे लगते थे, हड्डियां कड़कड़ा जाती थी, गाड़ी तो टूटती थी। लेकिन आज जो काम है उसको मैं गिना नहीं रहा, काम बोलता है। जो कांग्रेस तब नकारा थी जब सरकार नहीं थी, तो अब किसी काम की है क्या बताओ? अरे किसी काम की है क्या? अब क्या धरा है कांग्रेस के पास? न दिल्ली में सरकार, और सुरेश जी बहुत बहुत टाइम पे निर्णय किया था यार, बिन सत्संग में विवेक ना हो, मेरे संग आ गए थे। सबकी राय, सबकी राय। अच्छा कर दिया, नहीं करता तो पता नहीं क्या होता। सही समय पे सही फैसला। अब कांग्रेस क्या करेगी? दिल्ली में भी सरकार नहीं है, भोपाल में भी सरकार नहीं है। चुनाव के पहले बड़ा गदर मचा रहे थे कांग्रेस की, आई गई है, आ रहे हैं, सूट सिल गए थे भैया, सूट शपथ ले रहे थे, यहां भी सिल गए थे, विभाग बढ़ गए थे, विभाग अपने भी कोई घबराते थे कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने सीना ठोक के कहा था कि डंके की चोट सरकार में के आऊंगा। क्योंकि अपने काम पे भरोसा था, जनता के प्यार पे भरोसा था। और जब यहां भी सरकार, मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री है और मोदी जी किसी बात प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी बताओ? ना ढोल में बची, ना बदलिया में बची, क्या करेगी कांग्रेस? काय को वोट फालतू करना बताओ? अच्छा बताओ, कांग्रेस की हालत अच्छी होती तो सोनिया गांधी चुनाव लड़ती की नहीं लड़ती? अरे लड़ती की नहीं लड़ती? सोनिया जी चुनाव ही नहीं लड़ रही। और कहां से रायबरेली, जहां से इंदिरा जी लड़ती थी, इंदिरा जी जिस सीट से लड़ती थी वहां से मैडम ने लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों किया? हार का डर से खुद जानता है। अब वो खुद तो लड़ने नहीं, पता नहीं कौन को फंसा दिया बेचारे को, जिसको कह रहे थे जानते नहीं कि तू लड़। अब वो ही बेचारा कब पागल की तरह घूम रहा है, फर्क क्या पड़ना, टाइम का को बेस्ट है। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अमेठी से बताओ, लड़ रहे हैं क्या? अमेठी से लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। Why not? Why not से भी बाइकॉट? ये कांग्रेस की दुर्गति है। अच्छा मेरी बहनों बताओ, जो खुद नहीं जीत सकते वो दूसरे को जिता सकते हैं क्या? अरे तुम्हारा भाई भी तो है, अब तक 11 चुनाव जीत चुका मैं,
लोकसभा के, 6 विधानसभा के, और अभी जीतने वाला हूँ 12 चुनाव। लेकिन मैं कहां से लड़ता हूँ? जब पैदा हुआ, जब मेरा नरा गड़ा, वो इसी और जिले से मैं लड़ता हूँ। हम कहा इधर उधर जाए भैया, ना बाएं जाएंगे ना नाक जाएंगे, अपना सियोर भला, अपना चेस्ट भला, अपनी देश में लड़ेंगे, अपनी जनता की सेवा करेंगे। अब जिनमें दम ही नहीं है, वो क्या कांग्रेस चलाएंगे बताओ? और इसलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस का विसर्जन तय है, गलत फैसलों के कारण, गलत फैसलों के कारण। ये कांग्रेस अब कहीं की नहीं बची। अगर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो पहले किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मैं प्रणाम करता हूँ। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे कि मंत्र का उच्चार करते हुए शहीद हो गए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। धारा 370 हटाओ, धारा 370 हटाओ। और जैसे ही मौका मिला, पूर्ण बहुमत मिला, अटल जी, अडवाणी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। और जैसे ही अवसर आया, पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त। धारा 370 समाप्त। एक नहीं, अनेकों फैसले जिनकी विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं। और ये बात सही कह रहे थे पचौरी जी, आप खुद बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तब भारत की कोई इज्जत मान सम्मान दुनिया में था क्या? बताओ। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जब दुनिया में किसी देश में जाता था तो लोग कहते थे घोटालों वाला भारत, घोटालों के देश के रूप में भारत जाना जाता। कहीं मान नहीं, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी भारत के पहले अटल जी बने, पोखरण में परमाणु विस्फोट से पूरी दुनिया को चमक कर दिया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरी दुनिया में भारत के ध्वज को ऐसा गाड़ा कि सारी दुनिया आज भारत भारत कर रही। भारत के बिना आज दुनिया नहीं कर सकती। पहले पिटी से देश हमें डराते, कभी चीन आंखें बता रहा है, कभी पाकिस्तान ये कर रहा है। मोदी जी ने कह दिया, सुन लो, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे। एक अलग भारत, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। और जनता का कल्याण कौन करेगा? मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी कुछ दिया क्या? बताओ। अरे बोलो, दिया क्या? फ्री में राशन दिया क्या? उजला रसोई गैस कनेक्शन दिया क्या? लाडली लक्ष्मी बनाई बेटियों को? कभी खाते में पैसा डाला क्या? खाते में भी पैसा डाला तो तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान ने 1 झटके में 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना कर। और आगे भी देख लेना, केवल लाडली बहना नहीं, लखपति बहना बनाएंगे। लखपति बहना ये संकल्प है, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम कुर्सी पे बैठ के मच मचा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला है क्या? अगर लोगों के काम नहीं आए तो क्या? मेरे बच्चों के लिए मैंने तय किया, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी और डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें तो किसी जाति और धर्म के बेटा बेटियों फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तब मामा भरवाता था सरकार के खजाने से, अपनी सरकार के खजाने। इन बच्चों को भविष्य बना देती है। किसान भाइयों के खेतों में सिंचाई का पानी कभी कोई लाया क्या? मामा ही लाया। 0% ब्याज पे किसने कर्जा दिया? कभी कांग्रेस ने दिया क्या? काय के लिए कांग्रेस? काय के लिए कांग्रेस? पीएम साहब ने दिए 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, चौथी बार में बन गया तो मैंने कहा मत चूके चौहान, जरूरी है कैसे 12 कर दिए। जब जनता के लिए कुछ करने की तरफ होती है तब ऐसे काम होते हैं। और ये आज मैं सीहोर जिले की पवित्र धरा पर श्यामपुर में आपसे ये निवेदन करके आया हूं। केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आलोक शर्मा जुनूनी, जुझारू सेवक, जिसने मेयर के रूप में
पहले दूसरे साल में भोपाल को स्वच्छता में नंबर 2 पे लाके खड़ा कर दिनों रात काम करेंगे, पागलों की तरह दिल और जुनून से काम करने वाला कार्यकर्ता मिला है। मुझे पूरा विश्वास है आलोक आपकी ऐसी सेवा करेंगे कि आप जिंदगी भर इनको अपने दिल में बिठाएंगे, दिल में बसाएंगे। ये टेस्टेड है, टेस्टेड। एक ही हरमा आलोक शर्मा, जांचा आलोक शर्मा। जांचा बरखा खरा। अरे भैया वोट दे रहे हो, मटका भी खरीदने जाते हो तो मटके को गर्मी में ठोक कर देखते हो कि नहीं कि टन टन बज रहा है कि नहीं बज रहा। वोटा थोड़ी खरीदते हो कि पता चला कि पानी भरा तो आंसू की तरफ पानी बाहर का। ये भी एकदम जांचे परखे हैं। आपकी दिन रात जी और जान से काम करेंगे और जोड़ी भी अच्छी बनेगी। यहाँ राज्य सरकार से स्वदेश राय काम करवाएंगे और दिल्ली से आलोक शर्मा लेके आएंगे और हम मामा भी तो दिल्ली जा रहे हैं। मध्य प्रदेश किसान है, श्यामपुर से आवाज लगा दोगे तो तब भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना, जो बनेगा लेके आएंगे। आप सबसे यही प्रार्थना कि कोई कसर ना छूटे, कमल के फूल की बटन दबाइए, आलोक शर्मा जी को अपना सांसद बनाइए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। सब तैयार हैं? तो आज श्यामपुर की धरती पर हम संकल्प लेंगे रिकॉर्ड वोटों से आलोक शर्मा जी को जिताने का। अपने अपनी जगह खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।